प्रलोभाद्यैरर्थहरणपरतन्त्रो धनिगृहे निर्वेशोद्युक्तः सन् भ्रमति बहुधा तस्करपते इमं चेतश्चोरं कथमियसहे शङ्कर विभो तवादीनं कृत्वा महिनिरपराधे कुरु कृपाम्। तो यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य भगवान संबोधन कर रहे हैं, हे तस्कर पते। तस्कर बोलते हैं चोर, चोरों के पति, चोरों के स्वामी। हाँ, हे शंकर, हे विभो, ये 3 संबोधन कर दिए। तो कहते हैं तस्कर पति क्या, तो चोरों के पति हैं। एक तो चोर होता है, वो उसके पति हैं। कहते हैं इमम चेतस चोरम कथम यह सहे। इस शरीर में रहते रहते मैं, इस तीसरी पंक्ति में ना, तीसरी पंक्ति में कहते हैं इदम, यह चेतस चोर, चित्त रूप जो चोर है ना, उस चोर को मैं कैसे सहन करूं परमात्मा, हे भोलेनाथ। इस शरीर में रहते रहते, यह साधक जीवन में रहते रहते, यह इमम, इस चेतस चोर को, चित्त रूप जो चेतस चोर है ना, चित्त है हमारा मन, मन रूप जो चोर है, उस चोर को यह इस साधक अवस्था में रहते रहते, साधना करते करते, इस चेत वाले चोर को मैं कैसे सहन करूं। आप उसको अपने अधीन क्यों नहीं कर लेते? चित्त रूप जो चोर को आप अपने अधीन क्यों नहीं कर लेते? मैं तो हूँ नहीं हूँ चित्त, मैं तो हूँ नहीं, मैं तो उस चित्त से अलग हूँ, भिन्न हूँ। आप इसको अपने अधीन क्यों नहीं कर लेते? बना लीजिए। क्यों? ऐसे चित्त रूप चोर ने क्या करेगा, इसको कष्ट हो गया, साधक को कष्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं चित्त चोर को मैं कैसे सहन करूं, तब आपके अधीन, आप इस चित्त रूप चोर को अपने अधीन करके मई निरपराधे कोई कृपा में, हे भोलेनाथ मुझ निरपराध साधक को क्या करो, कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। तो इस चित्त रूप चोर क्या कर रहा है, जिसके कारण इसको कष्ट हो रहा है साधक को? कहते हैं प्रलोभादेर अर्थ हरण पर तंत्रो धनिगृहे। प्रलोभादि है ना, प्रलोभन, लोभ काम क्रोध लोभ मोह आदि जो प्रलोभन है, उन आदियों के द्वारा अर्थ हरण, विषय धन को हरण ग्रहण करने के लिए परतंत्र, पराधीन होकर के, हमको धन चाहिए, हमको क्या चाहिए, धन, गृहस्थी चलाने के लिए धन चाहिए ना, तो धन चाहिए तो कहते हैं अर्थ का हरण, आहरण, अर्थहरण, अर्थ का हरण खींचना, लाना, धन का लेना, आहरण लाना, हरण ले जाना, आहरण लाना, धन को लाना। तो धन को लाने के लिए परतंत्र हो जाता है, किसके लिए, कहाँ, धन को लाने के लिए जब परतंत्र हो जाता है तो कहते हैं धनी गृह, धन को लेने के लिए धनियों के पास में जाते हैं, धनी के गृह में, धनो अस्ति धनी, धन है जिसके पास में, तो किसी सेठ के पास में नौकरी करने चला जाता है, किसी वो फैक्ट्री आदि में काम करने चला जाता है, किसी राजाओं के यहाँ पर काम करने के लिए चला जाता है, धनाढ्यों के पास में। तो ऐसे जो प्रलोभ आदियों से युक्त होकर के अर्थ को लाने के लिए, अर्थ के अधीन होकर के धनियों के गृह में जाता है। तो धनियों के गृह में प्रवेश उद्युक्त, प्रवेश करता हुआ, प्रवेश उद्युक्त यानी प्रवेश, मैं किस प्रकार से उनके घर में प्रवेश करूं, प्रवेश करने के लिए उद्यमन करता रहता है, उद्यमन करता हुआ भ्रमति बहुधा, इधर उधर भटकते रहते हैं। 8 दिन यहाँ काम मिल गया, भगवान ने कहा महाराज मेरा काम समाप्त हुआ है। तो ऐसा नहीं है, रोजी रोटी चलाने वाले क्या करते हैं, रोजी रोटी वाले प्रतिदिन है ना, जिनकी नौकरी बंदी है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, किंतु जो आज इसने यहाँ मजदूरी करी, कल उसने वहाँ मजदूरी करी, उनको तो बहुत परेशानी होती है, नहीं होती? खुली मजदूरी वालों को अरे 8 दिन ही काम मिला ले यहाँ पर, फिर भी अटक गए, गाड़ी अटक गई, फिर दूसरी जगह देखा उधर के काम मिला, उधर का। तो कहते हैं प्रलोभ आदि से युक्त होकर के धन को, प्रलोभ आदि द्वारा अर्थ को, धन को इकट्ठा करने की इच्छा से होता हुआ, धन के अधीन होता हुआ, धनियों के घर में प्रवेश करने के लिए उद्युक्त होता हुआ, इधर उधर
बहुधन बहुत बार भ्रमाती भटकता रहता है। इसलिए हे तस्कर पते, मैं इस चित्त रूप चोर को कैसे सहन करूं। हे शंकर, हे विभो, हे स्वामी, आप इस चित्त रूप चोर को अपने अधीन करके मुझ निरपराध परमात्मा, मुझ निरपराध, मैंने कोई अपराध नहीं किया, ऐसे मुझ निरपराध के ऊपर क्या करें, कृपा करें। इसी चित्त रूप चोर के ऊपर चोरों के स्वामी, जैसे यहाँ पर तस्कर पति कर दिया। अच्छा, भगवान को चित्त का चोर का तस्कर पति कैसे कर दिया, तस्कर पति कैसे बोल दिया? अरे भगवान ने चोरी करी होगी तभी तो उसको तस्कर पति, चोरों के चोर स्वामी होंगे ना। चोर लोग तो हमने चोरी कर दिया, ठीक है, हमने कभी कभी धन चुराया मंदिर में जा करके, है कि नहीं, तो हम चोर हो गए। लेकिन भगवान ने ऐसी कौन सी चोरी कर ली कि अरे भगवान को चोरी के चोर सुना, चोरी चोरों के स्वामी बना दिया है? हाँ, नहीं करने के लिए हमने कर लिया चोरी, है कि नहीं, इसलिए हम चोर हो गए। अब भगवान ने ऐसी कौन सी चोरी करी वो चोरों के स्वामी कहलाए? सही है कि नहीं? तो कहना ही हमने चोरी करी, हमारी चोरी को भी चोरी कर ले जाते हैं, हमारी चोरी को भी चोर के घर में चोरी कर लेता। चोरों के घर में जो चोरी करता है उसको महाचोर बोलते हैं। चोर ने हमने तो मंदिर आदि से इधर उधर से लूट मार लगाई, और वो उन्होंने महादेव ने देखा कि इससे बहुत इकट्ठा करा धन किया है, इसलिए हम भगवान ने हमारा ही चुरा लिया, चोर के घर में ढाका डालिया। उन्होंने तो क्या चुरा लिया, हमारे धन को भी चुरा लिया, हमारे मन को भी चुरा लिया। अब ये कृष्ण भगवान के विषय में आता है। कृष्ण भगवान के विषय में एक कवि ने लिखा है, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्चित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। तो भगवान कृष्ण भगवान बालक अवस्था में रहते हैं, बालकपन अवस्था में, तो ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, ब्रज में निवास करते हैं, तब नया नया मक्खन चुराते हैं। किन क्या चुराते हैं? आज इस गोपी के घर में मक्खन चुराएंगे, कल उस गोपी के घर में मक्खन चुराएंगे, परसों उस गोपी के घर में मक्खन। नवनीत है, नवनीत बोलते हैं, नवनीत जानते हो, नवनीत मक्खन। अरे आज का 1 घंटा 2 घंटा पहले भाया हुआ, ताजा 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 ताजा, तो नवनीत मक्खन को चुराते हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम से दुकुल चौरम, और क्या कहते हैं, गोपियों के वस्त्रों को चुरा लेते हैं, गोपियों को, अरे दूसरे पुरुषों के वस्त्रों को चुरा तो अच्छा बने, मतलब उनको पहनने में काम है, लेकिन गोपियों के वस्त्रों को पहनने में कहा है, लेकिन उन गोपियों के वस्त्रों को चुराने वाले हैं, चोरी कर ली उन्होंने। एक बार की नहीं की है, एक बार चोरी कर ली थी, इसलिए चोरी तो करी, तभी तो कभी महाराज कह रहे हैं। तो कहते हैं और क्या क्या चुराते हैं, बोलते अनेक जन्माश्रित पासुरा, हमने इतने जन्मों से आते आते इतने कर्म किए, उन कर्मों को चुरा लिया उन्होंने, हैं? हमने कितने जन्म लिए, कितने जन्म लेकर के कितने कितने कर्म किए, बड़ी मेहनत से कर्म किए, ऐसे में से नहीं किए, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ी हमको कर्म करने में। कुछ पाप वाले कर्म किए, कुछ पुण्य वाले कर्म, दोनों ही उन्होंने चुरा लिए। तो अनेक जन्मों के द्वारा अर्चित जो पाप है, पाप पुण्य रूप, पुण्य भी पाप है और पाप भी पाप है। पाप तो पाप है ही है, पाप तो पाप वाले कर्म तो पाप हैं, किंतु पुण्य वाले कर्म भी पाप है। पुण्य वाले कर्म पाप क्यों है? जैसे पाप वाले कर्म हमको नया जन्म देते हैं, ठीक है ना, पाप वाले कर्म हमको नया, उसी प्रकार से पुण्य वाले कर्म भी हमको नया जन्म ही देते हैं भोगने के लिए। पाप वाले कर्म हमको फल भोगने के लिए नया जन्म देते हैं, है ना, और पुण्य वाले कर्म भी हमको नया जन्म भोगने के लिए देते हैं। इसलिए दोनों ही, पाप वाले कर्म पुण्य वाले कर्म दोनों ही पाप ही है। जो नया जन्म दे उसको पाप बोलते हैं। तो हमने अनेक जन्मों के द्वारा अर्चित किए गए जो पुण्य है, उन पाप है, पुण्य पाप दोनों वाले जो पाप है, उन पापों को इन्होंने चुरा लिया। तो ऐसे चोरों के जो स्वामी है, चोरों के जो स्वामी है, चोराग्रगण्यम, चोरों में अग्रगण्य है, ऐसे पुरुष को, अग्रगण्य स्वामी परमात्मा को, कृष्ण भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, ठीक है ना, है? तो ये तस्कर पति हैं, वो चोरों के स्वामी हैं, ठीक है ना।
तो इस प्रकार तो ऐसा है यहाँ पर कहा। तो भगवान भोलेनाथ ने भी कहीं कहीं चोरी करी होगी, हमारे हमारे मन को भी चुराया है, मन को चुरा लेते हैं। मन को भगवान कैसे चुराते हैं? अरे रूप इतना भयंकर है, रूप बना कर के जाते हैं, क्या करते हैं? भक्त के सामने ऐसा सौम्य रूप धारण करके आते हैं भगवान भोलेनाथ। जब भगवान सौंदर्य रूप धारण करके आ गए ना हमारे सामने, तो हमारा मन तो खींच ही ले जाएंगे, हमारे अधीन नहीं रहेगा। फिर हमारा जो मन है हमारे अधीन न होकर पराधीन हो जाएगा, भगवान के अधीन हो जाएगा। तो जब सारे व्यक्तियों के ये मनों को चुरा लेते हैं तो चोरों के स्वामी कहलाते हैं, तस्कर पति कहलाते हैं। मोहन कृष्ण भगवान ने, विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया, तो शिव जी इधर उधर घूमने ही लगे उनके पीछे। तो ये कैसे है? तो मोहिनी रूप धारण करके हमारे सामने यदि आ जाते हैं तो वो अपने को पराधीन कर लेते हैं। तो ऐसे चित्त को चुराने वाले हैं, चित्त को चुराने वाले ऐसे तस्कर पते हमारे मन को अपने अधीन बना लो। हमारे जो मेरा चित्ररूप चोर है, उस चित्ररूप चोर को आप अपने अधीन बना लो, और मैं उस चित्त से भिन्न हूँ, मैं उस चित्त से भिन्न हूँ, मैं चित्त से भिन्न हूँ। तो मतलब क्या कर दिया? मैं शुद्ध हूँ, आप अपने अधीन कर लीजिए। अर्थात अब मन को आपने अपने अधीन कर लिया तो मैं चित्त से भिन्न हो गया। चित्त से भिन्न होते ही मुझ में अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार नहीं हुआ तो मैं और आप एक ही हो गए, एक हो गया तो मुक्त हो गया। जब तक चित्त है जीव का तब तक संसार भी है। अब जिस दिन जीव का चित्त नष्ट हो गया, हाँ स्वर्ग का और क्या, हाँ ब्रह्म ज्ञान के चिंतन, आत्मा का कल्याण करने वाला चिंतन है वो। इस प्रकार से चिंतन करते 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 व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो चित्त से जैसे ही उसने अलग कर लिया अपने को, तो चित्त से अलग होते ही कर्तापन का अभिमान समाप्त हो जाता है। अब जिसमें कर्तापन का अभिमान नहीं है, कर्तापन का अभिमान जिसका नहीं है, वो फिर गीता में वर्णन किया, यस्य न अहंकृतो भावोर बुद्धि यस्य न लिप्ते हत्वा विषयमान लोका नान्ति न वध्यते। जिसमें कर्तापन का अभिमान नहीं है, वो व्यक्ति हजारों लाखों व्यक्ति को चाहे मार दे, तो मारने से जो पाप लगता है उसको नहीं प्राप्त होता। चाहे हजारों लाखों प्रकार का दान कर दे, यज्ञ बड़ी बड़ी यज्ञ कर दे, उससे जो होने वाला पुण्य का फल उसको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसने कर्तापन का अभिमान नहीं रखा। तो पाप करने से पाप वाला फल नहीं मिलता, पुण्य करने से पुण्य वाला फल नहीं मिलता, क्योंकि दोनों में निर्लिप्त रहता है। तो इसलिए उसने मन को अपने पराधीन मतलब परमात्मा में लीन कर दिया, मन से अपने को पृथक कर लिया। पृथक करते ही अहंकार नष्ट हो गया, अहंकार नष्ट हो गया तो मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से अद्भुत शंकराचार्य भगवान ने यहाँ पर स्तुति करी है ना, भगवान के साथ अभिचिंतन करके स्तुति करी, भगवान अभिचिंतन करके।